अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम खड़े भिवंडी के ओसवाल स्कूल में यहाँ पे आज़ादी के अमृत महोत्सव पर एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। ब्लड डोनेशन जो है, हम देख रहे हैं कि पेंडेमिक के बाद में हमारे देश के अंदर मेडिकल अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और इसी दौरान इसी सिलसिले में आए दिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं मेडिकल कैंप लगाया जाता है, कहीं ना कहीं ब्लड डोनेशन कैंप और भी बहुत सारे जो है हेल्थ रिलेटेड जो है चीज़ों को लोग और ज़्यादा अवेयर कर रहे हैं। और हमने देखा कि किस तरह से ब्लड न मिलने की वजह से कई लोगों की जान चली गई। प्लाज्मा कितना काम आया था कोविड के अंदर उसको ट्रीट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस, इन सारी चीज़ों का इम्पोर्टेंस देखते हुए अब हर ऑर्गेनाइजेशन जो चाहती है कि लोगों को किसी ना किसी तरीके से हम हेल्प करें, सपोर्ट करें। तो यहाँ पे ओसवाल स्कूल ने भी आज़ादी के अमृत महोत्सव पर एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया यहाँ पे। तो हम देखेंगे कि क्या है, किस तरह से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया और इसके पीछे कौन है और इसका फायदा किन लोगों को पहुंचेगा। तो आप बताएंगे कि आपकी जो संस्था है ब्लड डोनेट, जो ब्लड बैंक है, तो ये किस तरह से काम करती है, मतलब खास करके जब ऐसे कैंप लगते हैं। ओके ये कैंप हम लोग ऑर्गेनाइज, अगर हम लोग को बुलाते हैं कोई ऑर्गेनाइज, तो हम लोग आके ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं। यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया अलग है। क्राइटेरिया हम लोग बता देते हैं पहले कि क्या है। 18 प्लस होना चाहिए डोनर एंड 50 प्लस उसका वेट होना चाहिए, ये क्राइटेरिया है। पहले यहाँ पे फॉर्म फिल होता है, देन उनका स्क्रीनिंग होगा जो कि जिसमें ब्लड ग्रुप, बीपी, ये सब, हीमोग्लोबिन हम चेक करेंगे। देन उसके बाद उनका डोनेशन हो जाएगा। डोनेशन के बाद हम उनका टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग में इंक्लूड होता है HIV, HbSAg, HCV, हेपेटाइटिस वगैरह और मलेरिया, ये सब टेस्ट होगा। क्योंकि ब्लड से जो बीमारियां फैल सकती है, मतलब अभी हम लोग ये ब्लड किसी पेशेंट को देंगे, उनको जो होगा ये हम लोग क्योर करते हैं। कि अगर ये बैग पॉजिटिव आता है तो ये डायरेक्ट डिस्कार्ड होता है, किसी पेशेंट को नहीं देते हैं हम। अच्छा, और अगर कोई पेशेंट को कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, जैसे कि डोनेशन के बाद में आपने ब्लड चेक करके ब्लड निकाल लिया उसका और फिर उसके बाद में कुछ इमीडिएटली कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो उसके लिए कुछ आपको इमरजेंसी बैकअप रहता है? हाँ सर, रहता है। एक्चुअली हम लोग सब चेक करते हैं बीपी वगैरह, तो कोई कॉम्प्लिकेशन होता नहीं, लेकिन हो सकता है कभी उनको चक्कर ऐसा कुछ फील होता है, तो इसलिए हम उनको इलेक्ट्रॉल वगैरह देंगे तो बीपी एक नॉर्मल रेंज में आ जाएगा, देन वो ठीक हो जाते हैं। मतलब और कुछ ज्यादा, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते? नहीं होता इससे ज्यादा कुछ। अच्छा, थोड़ा सा ये मुझे बताइए ना कि आप लोग जब ये ब्लड लेते हो, ठीक है, तो इसका जब प्रोसेस होता है तो इसके बाद में मतलब कि ये एक को काम आता है कि कितने लोगों को काम आता है? एक्चुअली एक बैग है जो, उससे 3 लोगों को काम आएगा। हम लोग इसका कंपोनेंट सेपरेट करते हैं वहां जाने के बाद। ये होल ब्लड है हमारे पास जो है, इससे हम 3 कंपोनेंट बनाते हैं। पैक सेल होता है, प्लेटलेट होता है और प्लाज्मा होता है। तो ये 3 अलग अलग पेशेंट्स को भी हम दे सकते हैं। अच्छा, तो इसमें एक ये बात मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि अक्सर हमें सामने आता है कि आप लोग जब ब्लड लेके जाते हो तो आप कुछ कार्ड देते हो लोगों को, ठीक है, तो उस कार्ड के ऊपर फिर जो जिसने डोनेट किया है उसको फ्री मिल जाता है। जी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कहीं कहीं ब्लड बैंक्स में या कहीं हॉस्पिटल में वो कार्ड नहीं चलते और फिर उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। तो ये कितना, मतलब इसकी पॉसिबिलिटीज क्या रहती है? एक्चुअली सर ये हमारा प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट ब्लड बैंक है, तो इले कार्ड हमारे यहाँ ही वैलिड होगा, ऐसा ही रहता है। अच्छा, तो आपकी और कहीं ब्रांचेस है? जी सर, हमारा ये थाने में है और हमारा एक और ब्रांच है बोरीवली में। जो ये ब्लड कैंप रखा गया है तो इसमें सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स ने या कॉलेज स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था कि बाहर से भी आप लोगों ने इनवाइट की? सर जैसे कि ब्लड डोनेशन के लिए हमको पता है कि 18 इयर्स की एज लगती है, पर यहाँ पे कैसे हमारे जूनियर कॉलेज के बच्चे 18 इयर्स कंप्लीट नहीं किए रहते हैं, एक आध कम रहता है। तो हमारा उद्देश्य ये था कि बच्चों के थ्रू हम उनके पेरेंट्स को अवेयर करें
उनके अड़ोसी पड़ोसी को करें। तो बच्चों को ये टास्क दिया गया था कि आप अपने आस पड़ोस में लोगों को जागरूक कीजिए कि आप ब्लड डोनेट करते हैं तो कैसे आप लोगों की जान बचा सकते हैं। और बहुत खुशी भी है, अच्छा भी लग रहा है कि हमारे बच्चे ये काम में सफल भी हुए, क्योंकि जितने भी अभी तक ब्लड लोग डोनेट करने आए हैं सब बाहर के ही लोग हैं। हाँ, मतलब स्टूडेंट के थ्रू ही आए हैं। स्टूडेंट थ्रू आए हैं। तो हमारा जो एम था, मिशन है, वो सक्सेसफुल शाम तक तो 100% कितना एम रखा है आपने, कितने मतलब आप लोग यूनिट जमा कर लोगे? हमने सोचा है कि 100 तक हो जाएगा, पर मुझे ऐसा लगता है शाम तक उससे ज्यादा हो जाएगा। सर, ये जो आपने आज ब्लड डोनेशन का कैंप रखा हुआ है, तो ये किसके सौजन्य से रखा हुआ है और इसका क्या उद्देश्य है? सर, ये ब्लड डोनेशन कैंप नवजीवन ब्लड बैंक के सौजन्य से उनके साथ रखा हुआ है। हमारे जूनियर कॉलेज के बच्चे, उन्होंने अप्रोच किया था नवजीवन ब्लड बैंक को, और वो दोनों ने मिलके यहाँ ब्लड बैंक का ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा। किस उद्देश्य से रखा है? सर, ये जो 2020 पेंडेमिक गया है, वहाँ अभी पेंडेमिक की वजह से काफ़ी सारी बीमारियां नई आने लगी है, ब्लड की बहुत सारी ज़रूरतें पड़ने लगी है। इसके लिए अभी जितने ज़्यादा ब्लड कैंप हुए और जितनी ज़्यादा बोतलें मतलब कलेक्ट हुए, तो अपने देश के लिए फ़ायदा है, क्योंकि आजकल ब्लड बैंक में काफ़ी शॉर्टेजेस चल रहे हैं। और एक बोतल हम जो कलेक्ट करते हैं, अगर उसका प्लाज्मा पेटलेट्स वगैरह सब अलग करे, तो ये एक बोतल 3 लोगों की जान की रक्षा करती है। तो अभी यहाँ पे आज कितने बॉटल्स आप लोगों ने कितने पिंक कलेक्ट? अभी लेटेस्ट अभी तक 50 के अराउंड, मतलब 50 प्लस बोतल कलेक्ट हो चुकी है, और अंदाजा है कि 100 बोतल तक कलेक्ट हो जाएगी। सर, थोड़ा सा आप बताएंगे ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में कि क्या इसकी विशेषता है? हमारे बच्चे और हमारे जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल स्टाफ ने पहली बार ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा है। इसके रखने का वजह है कि आज जो कोविड-19 की जो बीमारी है, आने वाले समय में ज़्यादा लगेंगे, और इस माध्यम से अपन जूनियर कॉलेज और इसके माध्यम से जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स, बच्चे लोग ये बोतल जमा कर सकते। इस माध्यम से हमारा उद्देश्य था, वो उद्देश्य में हम लगभग सक्सेस हो जाएंगे, ऐसी हमको उम्मीद है। और सर, थोड़ा सा ये बताइए ना कि आने वाले दिनों में जैसे आपने ब्लड कैंप रखा है, तो और भी आपकी संस्था खुद इस फील्ड में, जैसे कि मेडिकल लाइन से लेके और भी कुछ ऐसे काम, नेक कार्य जैसे गरीबों के लिए आप लोग करें? हमारी संस्था हमारे बाजू में एक क्लिनिक चला रही है, ये वो हमारी बड़ी संस्था है। उधर 20 रुपये में पूरी ट्रीटमेंट हो रही है। ब्लड कैंप जो डोनेशन, ब्लड जो चेकिंग है, वो 50% में हो रहा है। एक्सरे वगैरह में, सिटी स्कैन में ये हमारे माध्यम से 50% में हो रहा है। और जो ENT है, फिजियोथेरेपी है, ये लगभग 10 से 12 डॉक्टर की हमारे यहाँ टीम है, वो टाइम टू टाइम कर रहे हैं, वो ही है। और आने वाले समय में हम लोग स्कूल के अंदर देश के लिए, बच्चों के लिए और आने वाले पीढ़ियों के लिए जो जो प्रोग्राम बनता है, वो बनाने की हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। और आने वाले समय में जो भी ज़रूरत होगा उसमें हम ध्यान देंगे। ये हमारा सब मैनेजमेंट और प्रिंसिपल मैडम के मिल के हम इसमें आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। हमारे साथ में अश्विन टावरे सर है, जो कि ओसवाल जूनियर कॉलेज में पढ़ाते। तो सर, थोड़ा सा आप बताएंगे कि ये जो ब्लड बैंक की आप लोगों ने जो तैयारी किया है, तो किस तरह से, कैसे लाइक आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा था, उसके अंदर कुछ तो योगदान हो कॉलेज की तरफ से। तो कॉलेज के बच्चों ने एक आइडिया दिया कि सर ब्लड डोनेशन कैंप रखते हैं। ओके, हर जो चीज़ है बच्चों ने खुद से करके कि उन्होंने डोनर्स लेके आए। ओके, अपने आस पड़ोस में माता पिता सबको बोले कि लाइक आ जाइए। आज सुबह भी वो बच्चे यहाँ पे बाजू की सोसाइटी में जाके राउंड मार के सबको बोल गया कि अगर आपकी इच्छा हो ब्लड डोनेशन, तो ओसवाल कॉलेज में आके ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। तो मतलब बच्चों ने काफी मेहनत की है लोगों को लाने के लिए। बहुत मेहनत की इस साल बच्चों ने। अच्छा, इसमें सर आपका सहकारी कैसा रहा, मतलब आप लोगों ने किस तरह का सपोर्ट किया? कैसे बच्चों की इच्छाएं बहुत थी, पर उनको जो गाइडेंस चाहिए था कि लाइक कैसे करे, बाद में फिर लाइक फॉर्म कैसे रहे, फिर किसको हम बुला सकते, किसको नहीं बुला सकते, ये सब जो पॉइंट है। और सिंह कुछ सवाल जो बेसिक सवाल रहते कि खून देने के बाद क्या हो सकता है, कि हमको नहीं देना है, यूजुअली डरते हैं। तो वो सवालों के जवाब
हम सब टीचर्स ने मिलकर बच्चों को बताया कि लाइक सिंह है, आप किसी को बता सकते हैं बेनिफिट्स क्या है। जैसे बहुत सारे बेनिफिट्स है, एक बार जो ब्लड देता है वो 3 जान बचा सकता है। ये सब कुछ बेनिफिट जब लोगों को पता चली तो इस बार इसलिए रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है कि बच्चों की जो ख्वाहिश थी कुछ अच्छा करने की, उसके से रिस्पॉन्स और ज्यादा अच्छा हो गया इस साल। जी जी।